अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैथ ग्रेड 5 यूनिट 3 एक्सरसाइज जो 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टेटमेंट है सॉल्व द फ्रैक्शन। तो उसका पार्ट ये है 4 होल 1/6 माइनस 17/80। तो ये दो फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन कितनी किस्म की होती है। फर्ज करें कि a ओवर b ये एक फ्रैक्शन है, तो a की वैल्यू बड़ी हो b से, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे अगर जैसे फर्ज करें कि ये 5/4 आपके पास वैल्यू लिखी हुई ये एक फ्रैक्शन है, तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर a ओवर b फ्रैक्शन जिसमें a की वैल्यू लेस देन b हो, तो इस तरह की फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन समझाने से पहले ये इन फ्रैक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पता चल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का पता चल गया। अब इसके जो फ्रैक्शन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये वैल्यू को कहते होते हैं डिनोमिनेटर। जो बटे के नीचे वैल्यू लिखी होती है फ्रैक्शन में उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जो बटे से ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। और जो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है, जैसे ये फर्ज करेंगे 4 होल 1/6 है, इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो उनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर सेम ना आए तो उनको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे ये हमारे पास दो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हम ये जो क्वेश्चन 2 का ई पार्ट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है और ये होल नंबर होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 24, और ये ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करते होते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25। तो ये लिखें 25/6, ये माइनस 17/18। अब ये हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो जो डिनोमिनेटर जो होते हैं उन वैल्यूज के टेबल पढ़े जाते हैं। प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 2 टाइम्स 6 होगा। फिर 2 का टेबल पढ़े 18 तक, तो 9 आएगा। अब देखना ये है कि 3 कौन से नंबर पे आएगा, तो ये बजाते खुद एक प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको इसी के साथ टेबल पढ़ेंगे। 3 1 टाइम 3, फिर 3 का टेबल 9 तक लेकर जाए, 3 टाइम्स 9। तो अब ये 3 का टेबल पढ़ेंगे। अब सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6, 6 × 3 18। तो इसका जो एलसीएम आ गया 18, वो ऐसे बटा लगा के एलसीएम लिख लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एलसीएम होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है, इनको डिवाइड करना होता है। इनको रफ वर्क पे डिवाइड करें, एलसीएम की वैल्यू को अंदर लिखते हैं और ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको बाहर लिखेंगे। अब इसका टेबल पढ़ना है आपने, डिनोमिनेटर का जो ये 6 का टेबल पढ़ना है 18 तक, तो ये 3 6 टाइम्स 18, तो आंसर क्या है 3। इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 25 है, इससे ऊपर 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो वैल्यू आएगी 75। तो ये यहाँ पे लिख लें 75। आगे ये माइनस का साइन है। अब ये एलसीएम है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों सेम है, तो आंसर फिर 1 आएगा। तो 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू रहती है, इसलिए ये 70 है। अब यहाँ पे इसको माइनस करें, ये रफ वर्क है आपका, इसको साइड पे करना है। 17 माइनस 75 माइनस 70, 5 छोटा है 7 से, तो लिहाजा इधर से कैरी करेंगे, तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 7 निकाल लें 8, तो ये यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 1 निकाला तो 5, तो ये लिख लें 5 और ये 58 आ गया। 58 डिवाइडिंग बाय 18, ये दोनों इवन नंबर्स हैं। 2 के टेबल पे इनकी कटिंग हो रही है, 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, तो ये 2 टू द 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 18, 9 2 टाइम्स 18, और ये 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 9 2 टाइम्स 18। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो चूंकि ये वैल्यू बड़ी है, इसको फिर तकसीम करेंगे, ये वैल्यू जो न्यूमरेटर है वो अंदर लिखेंगे और ये जो डिनोमिनेटर इसको बाहर लिखेंगे। अब 9 का टेबल पढ़ना है आपने 29 के करीब करीब, तो 9 का टेबल 29 के करीब होगा 3 9 टाइम्स 27। तो ये जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 9 में से 7 निकालें तो क्या आएगा 2। तो इसका ये जो हमने डिवाइड किया है, इसको लिखने का तरीका क्या, ये साइड पे वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को बटे के नीचे ले जाएंगे और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको साइड पे लिख लें और ये जो डिनोमिनेटर था ये नीचे वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये 3 होल 2/9 इसको पढ़ेंगे, यही इस फ्रैक्शन का रिक्वायर्ड आंसर है।